रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े जुड़ई गांठ पड़ जाए। अगर बीजेपी ने चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया तो 12% जो दलित वोट है उस दलित वोट में कहीं से कोई सेंधमारी किसी की भी नहीं होगी। चिराग पासवान अपने आप को एक मैच्योर लीडर के तौर पे स्थापित करना चाहते हैं कि एक मैसेज जाए कि भाई चिराग पासवान भी अब बीजेपी का खिलौना मोहरा नहीं रहेंगे। कुर्मी कोयरी वोट की जो राजनीति है उसमें नीतीश कुमार से बड़ा कोई नेता बिहार में नहीं है। जो काम चिराग पासवान से 2020 में करवाया वही काम इस बार वो जनसुराज से कराएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की आज मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है। तब से बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, कयासों का दौर जारी है और आज हम बात करेंगे चिराग पासवान और नीतीश कुमार के मुलाकात के क्या मायने हो सकते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम सर। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आदर्श। सर, जब से नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात हुई है तब से कयासों का दौर जारी है। क्या मायने हो सकते हैं इस मुलाकात के? देखिए, नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों एनडीए के घटक दल के बड़े मजबूत साथी हैं जी। आज की स्थिति में आगे चर्चा करें उसके पहले एक दोहा याद आता है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े जुड़ई गांठ पड़ जाए। मतलब कि प्रेम जब बीच में कभी टूटता है और फिर से जुटता है, गांठ पड़ जाती है। गांठ कितना भी महीन क्यों नहीं हो, स्पर्श से पता चलता है कि साहब यहाँ कुछ गांठ है, कुछ खटपट है। और पूरा बिहार अभी इस चीज़ में लगा हुआ है कि क्या सचमुच इस बार मजबूती से एक दूसरे का साथ देके चुनाव लड़ेंगे। इस संशय में बीजेपी भी है, क्योंकि नीतीश कुमार एक साथी तो हैं एनडीए के जी, लेकिन एनडीए के अविश्वसनीय साथी हैं, विश्वसनीय साथी नहीं हैं। दो बार अपना दल बदल चुके हैं, है ना। तो इसलिए नीतीश कुमार के ऊपर आज भी बीजेपी का भरोसा कम है। सोशल मीडिया के गलियारों में आप अगर देखें और वोट के आधार पर भी देखें तो जो कॉम्बिनेशन एनडीए के साथ है नीतीश जी का, उससे ज़्यादा मजबूत कॉम्बिनेशन उनका तेजस्वी के साथ बैठता है। मैंने आज अगर तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार बैठ जाएं, है ना, तो जीत की स्थिति जो है ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा नहीं हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बीजेपी के साथ वो स्थिति नहीं दिखती है। बीजेपी के साथ स्थिति नहीं दिखती है, खास करके भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जो तनाव की स्थिति पैदा हुई और उसके बाद जो लोगों में कुछ निराशा की स्थिति देखने को मिली है, वैसी स्थिति में नीतीश कुमार माने जनता दल यूनाइटेड का एनडीए के साथ गठबंधन होना, माने गठबंधन में हैं, साथी हैं लोग, बहुत कंफर्टेबल कंडीशन नहीं है, क्योंकि तीसरा खिलाड़ी भी प्रशांत किशोर भी मैदान में आ चुके हैं। दूसरा क्या है कि जनता दल यूनाइटेड से जितने रूठे हुए साथी हैं, जैसे कल आपने देखा आरसीपी ने जाके हाथ मिला लिया प्रशांत किशोर से। हालांकि प्रशांत किशोर के आरसीपी हाथ मिलाने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आरसीपी सिंह भी कुर्मी जाति और कोयरी कुर्मी वोट को का नेतृत्व कोशिश देने की कोशिश करेंगे, लेकिन 0.1% भी वोट उनके साथ नहीं जाएगा। वो एक चेहरा मात्र रह गए हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक पदाधिकारी थे। प्रशासनिक पदाधिकारी के बाद नीतीश जी के पीएस बने, नीतीश जी का भरोसा जीतने के बाद वो राजनीति में आए। एक वक्त था कि पूरा राजनीति का कमान उन्हीं के हाथ में था। नीतीश जी ने उनको ऊपर भरोसा करके उनको राज्यसभा में भेजा, मंत्री तक बनवाया, लेकिन उस कसौटी पर ये खड़ा नहीं उतर पाए। इनकी अपनी महत्वाकांक्षा हिलोरे मारने लगी और उस हिलोरे मारने के क्रम में नीतीश कुमार ने उनको एक बार फिर से पुनर्मूसिको भवा भेज दिए, फिर से उनको चूहा बना के रख दिया। और आज जो चूहा अगर वो प्रशांत किशोर के साथ मिल भी गए तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नीतीश कुमार ये जो कुर्मी कोयरी वोट की जो राजनीति है उसमें नीतीश कुमार से बड़ा कोई नेता बिहार में नहीं है। और बिहार के नीतीश कुमार ने कोयरी कुर्मी जनता के लिए जो किया है वो कोई दूसरा कर भी नहीं सकता है। फैक्ट आपको बता दें, चिराग पासवान आज की तारीख में एक बहुत मजबूत विकल्प हैं मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के बिहार के लिए। सोशल मीडिया के माध्यम से भी अगर आप देखिएगा तो चिराग पासवान सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले नेता के तौर पर उभरते हैं, है ना। हालांकि सर्वे वगैरह जो है उसमें तेजस्वी यादव का नाम ज़्यादा आता है, क्योंकि आप देखिएगा कि
आप कोई किसी भी तरह का कोई सर्वे कीजिएगा तो सर्वे में जाति के आधार पर लोग उस सर्वे को में पार्टिसिपेट करते हैं। विकास कोई मायने नहीं रहा, नहीं, बिहार में डेवलपमेंट कोई मायना नहीं है। आप कितना भी विकास कर दिए हैं इससे कोई मतलब नहीं है। सारा का सारा मतलब चुनाव के समय में आके जाति पर सेट कर जाता है। कब दूर होगा पता नहीं। हालांकि अब तो बीजेपी भी इसकी शिकार हो गई। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व को के वोट को लेकर चलती थी, आज के तारीख में वो भी शिकार हो गई। चिराग और नीतीश जी की जो आज मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद जो राजनीति में हलचल तेज हो गई, सरगर्मी बढ़ गई, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि क्या होने वाला है। सीट शेयरिंग में क्या होगा। चिराग पासवान की कोशिश है कि कम से कम 50 सीटों पे हम चुनाव लड़ें। कितनी सीट उनको बीजेपी देती है समय के गर्भ में है, लेकिन उनकी अपनी इच्छा है कि कम से कम 50 सीटों पे हम चुनाव लड़ें, ताकि अगर हम 30-35 सीट भी जीत पाते हैं तो हमारी दावेदारी मजबूत होगी मुख्यमंत्री के तौर पे। नीतीश जी अपने हिसाब में लगे हुए हैं। नीतीश जी 125 सीटों की मांग उन्होंने की है। मुझे लगता है 100 सीटों पे मामला जमेगा। 100 सीट नीतीश जी लड़ेंगे। अब 100 सीटों पे नीतीश जी के सामने जो मजबूत एक ऑब्स्टेकल है, उस ऑब्स्टेकल का नाम है जनसुराज। ठीक है। चिराग पासवान भी इस फेर में लगे हुए हैं कि अगर हम अच्छी स्थिति में रहे, है ना, और बीजेपी मजबूत स्थिति में रही, हाँ, तो कुछ और समर्थन के साथ हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। चिराग और मोदी की जो बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। वो बॉन्डिंग पिता पुत्र की तरह दिखती है। तो इसी के लिए उनको बुलाया गया था। आप ये समझिए कि अच्छा नहीं, संशय की स्थिति ये बनी हुई है कि बीजेपी का कहना है कि भाई आप विश्वसनीय साथी रहेंगे, है, लेकिन नीतीश जी मानने को तैयार नहीं है। कई तरह की खबरें आ रही हैं कि भाई हमने इन मुद्दे पर बात की है, हमको पुल की जो स्थिति थी उसके लिए बात की है, जमादारों के जो नियुक्तियां हो रही हैं उसके लिए बातचीत हुई। लेकिन कुल मिला के आप ये समझिए कि राजनीतिक तौर पे ये दोनों की जो मुलाकात है, वो मुलाकात सीट शेयरिंग के साथ जुड़ी हुई है। हाँ, और चिराग पासवान अपने आप को एक मैच्योर लीडर के तौर पे स्थापित करना चाहते हैं कि एक मैसेज जाए कि भाई चिराग पासवान भी अब बीजेपी का खिलौना मोरा नहीं रहेंगे, मजबूत दावेदारी के साथ चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। दावे ये भी लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारे अपने सूत्र कहते हैं कि बिहार से चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो अपने पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, है ना। और जब पार्टी मजबूत स्थिति में होगी तो मुख्यमंत्री का ओथ तो किसी स्थिति में ले सकते हैं। उनको 6 महीने का समय मिलेगा। 6 महीना में किसी सीट को खाली करा के चुनाव जीत लेंगे, या एमएलसी का अगर कोई सीट खाली होगा तो उस पर एमएलसी बन जाएंगे। समय का अगर दौर ठीक से देखा जाए तो 2-3 दिन पहले लोजपा के जो रामविलास पार्टी है लोजपा, उनके प्रदेश कार्यकारिणी का बैठक हुई और उस बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए कि अब मतलब लोजपा की स्वतंत्र भागीदारी होगी बिहार में, और चिराग पासवान को प्रमोट करने की बात की गई कि चिराग पासवान को भविष्य में बिहार के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी। तो इसके बाद से बिहार में जो हलचल तेज हुई कि अमित शाह मोदी के कहने पे चिराग पासवान ऐसा कर रहे हैं ताकि 2020 जैसा खेला फिर से बिहार में दोहराया जाए। तो केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आज तक चिराग पासवान नीतीश कुमार के आवास पर जाकर नहीं मिले थे। पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार जाकर मिले। तो क्या नीतीश कुमार बुलाए थे या अमित शाह ने भेजा था कि जाके सब ठीक करके आइए? आप एक बात समझिए, नीतीश जी ने बुलाया था कि अमित शाह ने भेजा था या चिराग पासवान समय लेके गए, इसकी जानकारी अभी विस्तृत तौर पे कहीं से कोई परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये जो मुलाकात है वो मुलाकात 2-3 मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमने अभी चर्चा की पहले कि दोनों एक दूसरे का विश्वास जीतना चाहते हैं, और बीजेपी भी चाहती है कि दोनों के बीच का जो खटास है वो खटास खत्म हो जाए। एक ये भी उसको ठीक करने का जो गांठ पड़ी है उस गांठ को दुरुस्त करने की तैयारी में लगे हैं लोग। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, बीजेपी ने अभी तक अपने मुख्यमंत्री का कोई चेहरा घोषित नहीं किया है। ये भी तय है कि अगर बीजेपी ने चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया तो 12% जो दलित वोट है, उस दलित वोट में कहीं से कोई सेंधमारी किसी की भी नहीं होगी, और चिराग पासवान मजबूत स्थिति में उभर के सामने आएंगे। चिराग की मजबूती से नीतीश जी को भी फायदा होगा, एनडीए को भी फायदा होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि बीजेपी ऐसा अनाउंस करेगी तब, है ना। अब चीजें समय के गर्भ में हैं। चिराग पासवान की भी महत्वाकांक्षा है कि वो बिहार का नेतृत्व करें, बिहार का मुख्यमंत्री बने। ऑब्स्टेकल रास्ते में सबसे बड़ा है तेजस्वी और एक तरफ प्रशांत किशोर। हालांकि प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम कही जाती है, इसलिए कि आप देखिएगा कि प्रशांत किशोर का
टारगेट जो है वो नीतीश कुमार ज़्यादा हैं बनिस्पत की बीजेपी के। बीजेपी से कहीं टकराव की स्थिति नहीं है। प्रशांत जी के भाषण को भी आप अगर सुनेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि ये जो है इनका सारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार पे है। तो एक बात और भी समझ में आती है कि कहीं जो खेल बीजेपी ने चिराग पासवान से 2020 में करवाया था, वो खेल कहीं इस बार इनसे प्रशांत किशोर से तो नहीं करवा रहा है। ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो खेल प्रशांत किशोर से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देखिएगा कल आपने देखा कि किस तरीके से कल्याण बिघा में इनका प्रशांत जी का कार्यक्रम था। प्रशांत जी वहाँ जाना चाहते थे लेकिन प्रशासन ने उनको वहाँ रोका। और प्रशासन ने उनको रोका, रोकने का कोई मकसद समझ में नहीं आता है, रोका रोकी होना नहीं चाहिए था। हालांकि आज शायद प्रशांत जी वहाँ गए हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो हम ये मान के चलते हैं, मुझे ये लगता है और मुझे राजनीति की जितनी समझ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम चिराग पासवान से 2020 में करवाया वही काम इस बार वो जनसुराज से कराएंगे। मेरा अंतिम प्रश्न है कि जनता दल यूनाइटेड के लिए निशांत कुमार कितना जरूरी है? क्योंकि निशांत कुमार बीच में देखा गया कि उनकी मतलब चहलगामी बढ़ी थी राजनीति में, लेकिन फिर अब शांत हो गई है। तो क्या नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि फिर निशांत कुमार आए? देखिए, एक बात आपको बता दें, लोग कहता है ना कि नीतीश जी के पेट में दांत है जी, 56 इंच का आंतड़ी है। तो नीतीश कुमार बहुत सही समय पे निशांत की एंट्री कराएंगे, जरूरी है। और ये बात आप समझ लीजिए कि निशांत की एंट्री अगर नहीं होगी तो जनता दल यूनाइटेड को विखंडित होने से कोई बचा भी नहीं सकता है ना। निशांत की एंट्री राजनीति में होनी ही है। समय का इंतजार कीजिए कि किस समय पर निशांत की एंट्री होगी, है ना जी। नीतीश जी के तुरुप में भी कई इक्के हैं, है ना। आप ये देख लीजिए कि 2005 से लेकर 2025 तक के समय में नीतीश जी बिहार के अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने जब जिस तरीके से चाहा उस तरीके से किया। गठबंधन तोड़ा भी, गठबंधन तोड़ा भी अपनी शर्तों पे, जोड़ा भी अपनी शर्तों पे, और सभी सामने वाले ने झुक के उसको स्वीकार किया और गद्दी पे विराजमान रहे। तो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार को समझना भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान, जनसुराज सबों से बहुत ऊपर की चीज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के मुलाकात के क्या मायने हो सकते हैं, इस पे हमने चर्चा की। बाकी आपको कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।